दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको यह अनुमान तो लग गया होगा कि यह वीडियो भी एक फार्म के ऊपर बनाई जा रही है। तो अगर आपने यह अनुमान लगाया है तो आपका यह अनुमान बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपसे यह कहूँगा ना कि अब जब भी कभी आपको नई पॉलिसी बेचनी हो तो यह जो फार्म मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस फार्म का उपयोग करके देखिए, और अगर आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो आप हमसे ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मेरी अपनी पुरानी आदत है, मैं सबसे पहले आपके सस्पेंस को समाप्त कर देता हूं, ताकि आप किसी भ्रम में पड़कर हमारी इस वीडियो को न देखें। आप हमारी वीडियो पर अपना समय तभी खर्च करें जब आपको यह लगे कि हमारी जानकारी आपके लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, जिस फार्म की मैं बात कर रहा हूं, आपको इस समय आपके वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जीवन बीमा के लिए रिकॉर्ड फाइल। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को बंद कीजिए, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात बता देना जरूरी समझता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि हर एलआईसी एजेंट अपने पॉलिसियों का रिकॉर्ड बना के रखता है, लेकिन फिर भी यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप अपने ग्राहकों का रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई रजिस्टर बनाए हों या फिर कोई महंगा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हों, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस वीडियो में मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, यह जानकारी या इसकी जो उपयोगिता है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। लेकिन आप जितनी भी पेड या फ्री सर्विस का उपयोग करके अभी तक जैसे भी आप काम करते रहे हों, यह जो जानकारी है यह आपके नए व्यवसाय के लिए भी फायदेमंद साबित होगी, और पॉलिसी सर्विसिंग के लिए तो आपके लिए यह रामबाण साबित होगा। इसका दावा मैं करता हूँ। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यह भरोसा जरूर होगा कि मैं जो कहता हूं उसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। अब दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के टाइमलाइन पर कौन कौन सी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि देखिए, हमको इस वीडियो को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर जानकारी को शामिल करना होगा। लेकिन हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर आप जो जानकारी मैं दे रहा हूं वह जानकारी आपके पास हो, तो आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए वीडियो के टाइमलाइन को मैंने डिवाइड कर दिया है। तो अगर कोई ऐसी जानकारी जो वीडियो में चल रही है और आपके पास पहले से है, तो आप वीडियो के टाइमलाइन पर जंप करके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यह होगा कि आपका समय बचेगा और आप ज़रूरी जानकारी लेकर आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वीडियो में किन किन चीज़ों को मैं शामिल कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह जो फार्म है, आप इस फार्म को कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके बाद फिर हम जानेंगे कि इस फार्म के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और फिर इस वीडियो का तीसरा टॉपिक होगा कि आप इस फार्म को मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमसे पूछें तो मैं यह कहूँगा कि आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बहुत बेहतर लाभ आपको होगा। इसके बाद वीडियो के आखिरी में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहूँगा। तो चलिए, अब आपके विशेष समय को नष्ट नहीं करते हैं और अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और हम देखते हैं कि आप इस फार्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर लिखना है जीवन बीमा बाजार, और जीवन बीमा बाजार लिखकर सर्च करना है। ऐसा करते ही यह पहली साइट आपको मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यह पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर है क्या कि यह जो एजेंट्स वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और एजेंसी नॉलेज वाले ऑप्शन पर जाना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं, आपको इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, बिल्कुल नीचे की ओर चले आए आप। यहाँ पर देखिए, एलआईसी एजेंटों के लिए फार्म एवं टूल का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ जब ध्यान देंगे, यह जो दूसरा वाला सेक्शन है, एलआईसी एजेंट की जीवन बीमा रिकॉर्ड फाइल, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यह जो पेज है आपके मोबाइल में या फिर पीसी में ओपन हो जाएगा। अब आप इसको बिल्कुल नीचे की ओर स्क्रॉल कर कर लेते चले आएँ। हालांकि इसमें जो जानकारी दी हुई है, जानकारी उपयोगी है, अगर आप चाहते हैं तो इसको पढ़ भी सकते हैं। आप बिल्कुल नीचे की ओर चले आएँ। अब यहाँ पर आपको यह फाइल मिल जाएगी, आप यहाँ डाउनलोड की बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर 24 सेकंड का टाइमर चलेगा, और 24 सेकंड पूरा होने के साथ ही यह जो फाइल है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी।
तो दोस्तों इस समय यह जो फाइल है हमारे पीसी में डाउनलोड हो चुकी है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए यह जो फाइल है यह डाउनलोड हुई है, जीवन बीमा रिकॉर्ड फाइल फॉर एजेंट्स। अब यह जो फाइल है यह जिप फॉर्मेट में है, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप इसको अनजिप कर सकते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल के लिए 7zip नाम का एक एप्लीकेशन मोबाइल के लिए एप्लीकेशन आता है और बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है 7zip के नाम से, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप अगर अनजिप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस पर राइट क्लिक करें और अगर 7zip का उपयोग कर रहे हैं तो शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ देखिए 7zip ऑप्शन मिलेगा और एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करके आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अनजिप कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यह फोल्डर बन जाएगा और इस फोल्डर को आपको ओपन करना होगा। अब यह देखिए जीवन बीमा एजेंट रिकॉर्ड फाइल है, इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस समय आपको वीडियो के स्क्रीन पर यह फॉर्म दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी ली जाती है। इसके बाद वह क्या कार्य करता है, जैसा कि अगर आप फॉर्म संख्या 300 भरते हैं तो उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर शामिल की जाती है। आप ग्राहक की जो पॉलिसी करने के लिए जाते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आप लेते हैं, मतलब क्लाइंट से यहाँ पर लेते हैं। इसके बाद फैमिली की हिस्ट्री यहाँ पर ली जाती है और अगर आप फॉर्म के निचले पेज पर यानी दूसरे पेज पर अगर आप जाते हैं तो जो पॉलिसी हिस्ट्री होती है यानी ग्राहक की जो पुरानी पॉलिसियाँ होती हैं उसकी जानकारी यहाँ पर ली जाती है। यदि आप किसी महिला का बीमा कर रहे हैं तो उसकी डिटेल लेने का ऑप्शन यहाँ पर होता है। इस फॉर्म का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके नए बीमे के लिए और पॉलिसी के क्लेम के समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पर आप ग्राहक से 2 लोगों का नाम लेते हैं, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब जब आप ग्राहक का बीमा करने के लिए जाते हैं तो आपको पॉलिसी करते समय ग्राहक को यह बताना चाहिए कि सर देखिए आप इस पॉलिसी को कर रहे हैं, हमको ऐसे 2 लोगों का नाम चाहिए जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हों। यह ग्राहक के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब निश्चित रूप से ग्राहक आपसे यह पूछेगा कि वह 2 लोग कौन होने चाहिए। तो दोस्तों आपको यह बताना चाहिए कि ईश्वर न करे कल की डेट में कोई कैजुअलिटी होती है तो हमें ज़रूरत होगी कि हम आपकी कॉन्फिडेंशियल बातों को हम उनसे डिस्कस कर सकें। हालांकि हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम आप जिसको नॉमिनी बनाए हैं हम उन्हीं से बातचीत करें, लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमको दूसरे कामों के लिए जो कि फील्ड से काम करना पड़ता है उसके लिए हमें किसी का सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप कहीं 2 लोगों का नाम दे देते हैं, उनकी डिटेल दे देते हैं, तो ऐसे विकट समय में नॉमिनी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आप ऐसे 2 लोगों का नाम क्लाइंट से लेते हैं और इसको आपको लेना चाहिए, इसको रखना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर पॉलिसी में डेथ क्लेम आ जाता है तो यह जो 2 लोग होते हैं यह आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी साबित होते हैं। जो क्लाइंट है उसके नॉमिनी के लिए भी बहुत ज़्यादा सहयोगी साबित होते हैं, तो आपको इनका नाम ले लेना चाहिए। तो यह तो डेथ क्लेम के लिए हो गया जो कि क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा चीज़ आप विचार करके देखिए, अगर क्लाइंट ऐसे किन्हीं 2 लोगों का नाम दे रहा है जिसको कि यह सजेस्ट कर रहा है कि अगर कल की डेट में मैं नहीं रहता हूं तो मेरी नामौजूदगी में इन 2 लोगों से संपर्क किया जाए, यानी उस क्लाइंट का रिश्ता इन 2 लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जब आप पॉलिसी बेच चुके होते हैं, क्लाइंट को पॉलिसी बांड दे चुके होते हैं, तो उसके बाद आप अपने क्लाइंट से यह बोल सकते हैं कि सर आपने फार्म में जो 2 लोगों का नाम दिया हुआ है मैं चाहता हूं कि एक बार आप उनसे हमारा परिचय करा दें, वह हमें जान लें और हम भी उनको जान लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि वह जो 2 लोग हैं उनसे आपके बेहतर रिश्ते बन सकते हैं और बाद में आप उनसे संपर्क करके उनकी पॉलिसी करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो हुआ ना यह फार्म आपके लिए फ़ायदेमंद। अगर आपको नया बीमा करना है तो देखिए यह जो फार्म का यह जो हिस्सा है यह क्लाइंट के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके लिए भी लाभप्रद है। इसके बाद इस फार्म की दूसरी उपयोगिता क्या है, जैसे सपोज दैट कि आपने किसी क्लाइंट का बीमा किया हुआ है,
आने वाले समय में वह क्लाइंट बोलता है कि मेरा एक और बीमा और कर दो, या फिर वह कहता है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर का बीमा कर दो, तब ऐसी कंडीशन में आपको फॉर्म संख्या 300 भरना होगा। और फॉर्म संख्या 300 भरने के लिए आपको परिवार की हिस्ट्री चाहिए, क्लाइंट का हाइट वेट चाहिए, क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है इसकी ज़रूरत आपको होगी। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मान लीजिए आज के 3 साल के बाद आपने फैमिली हिस्ट्री दी हुई है, तो ग्राहक की जो फैमिली हिस्ट्री 3 साल पहले दी है और आपके पास अगर वह डाटा नहीं है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप शायद उस ग्राहक से भी पूछिए कि भाई 3 साल पहले जब हम लोगों ने फार्म भरा था तो आपने भाई की उम्र क्या डाली थी, आपने अपने बहन की उम्र क्या डाली थी, या सपोज दैट उसके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो चुकी है तो उसने उसके मृत्यु का वर्ष क्या बताया था, या मृत्यु के समय उसकी आयु क्या बताई थी। यह ऐसे प्रश्न हैं कि यदि आपके पास क्लाइंट का डेटा नहीं है तो जब आप नया बीमा करने के लिए जाएंगे तो यह डाटा अंतर होगा ही होगा। दूसरा चीज, मान लीजिए कस्टमर की पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अब उसकी पॉलिसी अगर लैप्स हो गई तो ऐसी कंडीशन में जब आप उसको रिवाइव कराने के लिए जाएंगे तो आपको करना क्या होगा, वहां पर हाइट वेट देना होगा। अब अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप ब्रांच में जाते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ मेरे को इसका हाइट वेट दिखा दो। सपोज दैट कि अगर वह बंदा दिमाग का सही है तो ठीक है, उसने बता दिया, अगर वह नहीं बताता है तो फिर आप अंदाजे से लिखते हैं, जो कि गलत है। इनके साल भर के अंदर अगर क्लेम आ जाए तो इस बेस पर क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है। जिस वीडियो में मैंने फॉर्म संख्या 300 भरने के लिए बताया था, उस वीडियो में मैंने इसके महत्व को बहुत ही बारीकी से बताया है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह जो जानकारी है, यह भी अगर आप इस तरह का डेटा बना कर रखते हैं तो ये आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद आपके पास ग्राहक के पॉलिसियों की पूरी जानकारी है, उसकी कितनी पुरानी पॉलिसियां चल रही हैं, उसने, देखिए यहाँ पर है क्या, जीवन बीमा कंपनी का नाम भी दिया हुआ है कि अगर क्लाइंट किसी दूसरे बीमा कंपनी से भी अगर बीमा पॉलिसी लिया हुआ है तो आपके पास उसका डेटा भी अवेलेबल है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्लाइंट के एसबी पेमेंट को चेक कर सकते हैं, या उसके किसी, मतलब यदि उसको किसी दूसरे तरह का भी भुगतान हो रहा है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आपको यह पता है कि क्लाइंट को भुगतान कब होने वाला है तो आप क्लाइंट को सूचित कर सकते हैं, उसको यह सुझाव दे सकते हैं कि भाई देखिए आपके पॉलिसी से पेमेंट होने वाला है तो अपने पॉलिसी में नेफ्ट वगैरह अटैच करा दीजिए। क्लाइंट को बेनिफिट इस चीज़ का होगा, आपको बेनिफिट इस चीज़ का होगा कि यदि ऐसे समय में आप कोशिश करते हैं जबकि ग्राहक को किसी तरह का भुगतान मिलने वाला है तो बहुत अधिक संभावना होगी कि आप नया बीमा बेच पाएं। तो मुझे लगता है कि आपको इस फार्म के महत्व का पता तो चल गया होगा। तो अगर आपको लगता है कि यह फार्म उपयोगी है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में यार मित्र प्लीज़ बता तो दो कि वास्तव में यह फार्म आपके लिए उपयोगी है, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए आइए अब हम अगली टॉपिक पर चलते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हिस्सा यह है कि क्लाइंट का जो फार्म है, जब आप इस फार्म को भर लेते हैं तो आप इसको मैनेज कैसे करें ताकि इसका बेहतर परिणाम आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, इसके लिए गूगल की 2 सर्विस का हम उपयोग करेंगे। पहला है गूगल ड्राइव और दूसरा है गूगल कॉन्टैक्ट। इन दोनों की मदद से इसको मैनेज करने का इतना बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह जो फार्म है ना 24 आवर आपके पास रहेगा। अब चूंकि गूगल की जो सर्विसेज है ये मोबाइल में भी आप भली भांति यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी चला सकते हैं, टैबलेट में भी चला सकते हैं। तो आप जिस किसी भी डिवाइस का उपयोग करते हो, आप जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं इसका इस्तेमाल करके इसका लाभ ले सकते हैं। फिलहाल मैं इस जानकारी को कंप्यूटर के माध्यम से दे रहा हूं, लेकिन यदि आप मोबाइल यूज़र हैं, वैसे तो मुझे यकीन है कि आप आसानी से इसका उपयोग कर लेंगे, लेकिन यदि आपको दिक्कत समझ में आती है और आप में से कई लोगों को यह समस्या होती है और आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलेंगे तो मोबाइल के जरिए इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं इसकी भी जानकारी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस फार्म को हम कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, अगर ये देखिए, ये जो फार्म है मैं इसके व्यूज़ को लार्ज कर देता हूँ। तो देखिए यह फार्म है, मान के चलिए कि यह फार्म आपने भर लिया है। तो जब आप इस फार्म को भर लेते हैं तो इसकी आप फोटो खींच लीजिए। हर मोबाइल में कैमरा होता है, आप उसकी फ़ोटो लेकर अपने डिवाइस के अंदर सेव कर लीजिए। अब हमें करना क्या है कि मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूं और सबसे पहले हम गूगल लिखते हैं।
और यहाँ पर आपको लिखकर सर्च करना है गूगल कॉन्टैक्ट्स। गूगल कॉन्टैक्ट्स लिखकर सर्च कीजिए। यदि आप मोबाइल यूज़र हैं तो प्ले स्टोर में जाकर गूगल कॉन्टैक्ट्स लिखकर इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर इसको ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो यह गूगल कॉन्टैक्ट्स का जो एप्लीकेशन है यह ओपन हो जाएगा। तो अब हमको करना क्या है कि आपने जिसका फॉर्म भरा है आप उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल को आपको सेव करना है। तो यहाँ देखिए क्रिएट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लाइंट का फर्स्ट नाम डाल दीजिए। मैं एक डेमो डेटा दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको इसकी जानकारी हो जाए। यहाँ पर कस्टमर की ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहाँ पर आप एक लेबल सेलेक्ट कर लीजिए कि यह जो ईमेल आईडी है, यह जो क्लाइंट हैं किस तरह की ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये घरेलू उपयोग की है या वर्क में उपयोग करते हैं। अगर और भी ईमेल आईडी है तो यहाँ ऐड ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं और इसके बाद इसका भी लेबल चूज कर सकते हैं। और जब आप इतना सब कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं और यह जितनी भी चीज़ें हैं जो फार्म आप भरे हैं उसमें ये डेटा होते हैं, तो आप उस फार्म में से उस डेटा को जो डेटा यहाँ दिए जा सकते हैं उन डेटा को यहाँ पर लिखकर और आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए सी मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक करके अगर और कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं क्लाइंट के विषय में तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जब आप इतना सब कुछ ऐड कर लेते हैं तो इसकी सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यह जो कॉन्टैक्ट है यह सेव हो चुका है। अभी हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसको ओपन रहने दीजिए। अब एक बार फिर से हम चलते हैं गूगल की साइट पर और अब गूगल के सर्च बॉक्स में लिखते हैं गूगल ड्राइव और गूगल ड्राइव लिखकर आप सर्च कीजिए। जैसे ही आप गूगल ड्राइव लिखकर सर्च करेंगे यह पहला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है, आप चाहें फ़ोल्डर बना सकते हैं, नहीं चाहें ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल हमें यहाँ पर यह जो न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ देखिए गूगल डॉक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही एक गूगल डॉक्स की फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि यहाँ देखिए ये इमेज का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इंसर्ट इमेज, आपको इस पर क्लिक करना है। और चूंकि हम देखिए कंप्यूटर में हैं तो यहाँ देखिए अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और जो फाइल आपने सेव करके रखी हुई है, मतलब जो इमेज आपने सेव करके रखा हुआ है, आप उसको ओपन कर लें। तो देखिए मैंने यह इमेज सेव करके रखी हुई थी तो मैं यहाँ पर पहली इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद फिर हमको नया पेज चाहिए तो यह देखिए कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं इंटर बटन पर क्लिक कर देता हूँ और फिर से हम जाते हैं इमेज पर क्लिक करते हैं और यह जो फार्म का दूसरा हिस्सा है मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इंटर बटन पर क्लिक करते हैं। अब इससे होगा क्या कि देखिए आपने फार्म में जो जानकारी भरी थी वो सारी की सारी जानकारी इस फाइल पर आ जाएगी। इसके बाद अब सपोज दैट कि क्लाइंट ने आधार कार्ड दिया है, बैंक अकाउंट की डिटेल दी है, जो भी जानकारी क्लाइंट ने दी या जो भी डॉक्यूमेंट दिया है, आप सबकी फ़ोटो रखे हुए हैं, तो बारी बारी से करके आप उसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। चलिए मैं एक पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर किया और ये तीसरा पिक्चर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मान लीजिए कि आप बारी बारी से करके इस तरह से जितना भी डेटा था आपने उसको यहाँ पर शामिल कर लिया। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पर क्लाइंट का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ था रितेश उपाध्याय, तो मैं यहाँ पर क्लाइंट का नाम दे देता हूँ रितेश उपाध्याय और इसका नाम दे देते हैं रिकॉर्ड फाइल। इस तरह से हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जो फाइल सेक्शन दिखाई दे रहा है हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पीडीएफ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और ऐसा करते ही यह देखिए यह जो फाइल है यह डाउनलोड हो गई है। अब इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए यह पीडीएफ फाइल अब यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। अब यह पीडीएफ फाइल आपके डाउनलोड फोल्डर में जाती है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में भी डाउनलोड फोल्डर होता है, उसके अंदर जाकर सेव हो गई होगी। आप उसको ओपन कर लीजिए, मतलब उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। अब ये देखिए यह जो फाइल है ये यहाँ पर पड़ी हुई है।
हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यह जो गूगल डॉक्स है इसकी भी ज़रूरत अब हमको नहीं है। चाहें तो आप ये जो फाइल बनी हुई है आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। या अगर आप चाहें तो यहाँ पर छोड़े भी रह सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। और अब हम चलते हैं फिर से गूगल के ऊपर और गूगल पर लिखते हैं गूगल ड्राइव, लिखकर सर्च करते हैं। गूगल ड्राइव हमने लिखा और गूगल ड्राइव की साइट पर एक बार फिर से हमको पहुंचना है। और जिस भी फोल्डर में आप डेटा को सेव करना चाहते हैं, जैसे देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेमो फाइल बनाया और उसको मैंने यहाँ पर लिखा, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब जो पीडीएफ फाइल हमने बनाई हुई थी हम इस पीडीएफ फाइल को उठाते हैं और इसको यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। अब देखिए यह फाइल सेव हो चुकी है। अब क्या है कि हम इसको यहाँ से बंद कर दिए। यहाँ देखिए यह जो बटन बनी हुई है आपको इस पर क्लिक करना है, शेयर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इसको रीडायरेक्ट करके अगर पब्लिक कर देते हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति भी आपके इस फाइल को देख पाएगा। तो यहाँ आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ कॉपी लिंक वाली बटन पर आपको क्लिक करना है और डन बटन पर क्लिक कर देना है। अब क्या है, इसको देखिए हम यहाँ पर ओपन करके एक बार देख लेते हैं। यह देखिए लिंक हमने कॉपी किया था तो ये लिंक हमने पेस्ट किया है। अब इसको ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। तो यह जो फाइल हमने बनाई थी पीडीएफ फाइल में जो कन्वर्ट करके बनाई थी वह पीडीएफ फाइल यहाँ पर देखिए ओपन हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमको फार्म अगर बार बार देखना होगा, बार बार ज़रूरत पड़ती है तो हमको यहाँ पर आना होगा, एक एक करके खोजना होगा। लेकिन अब हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से यह जो लिंक बना हुआ है हम इस लिंक को कॉपी करते हैं और जो क्लाइंट का हमने कॉन्टेक्ट डिटेल बनाया हुआ था एक बार फिर से हम इसके एडिट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको जाना है, नोट्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पर एक टाइटल बना देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कस्टमर डेटा। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी चाहें लिख सकते हैं, कस्टमर डाटा, और इसको हम फिर सेव कर देते हैं। अब दोस्तों अगर आप मोबाइल यूज़र हैं और आपने जिस आईडी के ऊपर मतलब जीमेल की जिस आईडी के ऊपर आपने यह सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, अगर यही ईमेल आईडी और पासवर्ड आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं तो और गूगल कॉन्टैक्ट्स को अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिए हैं तो आप वहाँ पर सर्च करके देखिएगा, इस कॉन्टैक्ट को सर्च करके देखिएगा, यह जो फाइल है यह आपके मोबाइल में मिल जाएगी। यानी जिस किसी भी कॉन्टैक्ट से आप बात करना चाह रहे हैं आप उसकी अगर डिटेल को चेक करेंगे तो उसके नोट सेक्शन में यह ड्राइव पड़ी हुई है, मतलब यह पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है। इस पीडीएफ फाइल के लिंक पर क्लिक करके कस्टमर का सारा डेटा 24 आवर आपके मोबाइल में अवेलेबल होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यह जो जानकारी मैंने दिया है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोगों ने पिछली वीडियो में हमारी बातों का मान रखा और उसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं, क्योंकि आप लोगों ने दिल खोलकर हमारी वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमको इस वीडियो में भी मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके और वीडियो के नीचे आप अपने अनुभवों को ज़रूर शेयर करें, या फिर यदि आपके कोई सवाल हैं या कोई सुझाव हैं तो वह भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में निसंकोच हमसे बता सकते हैं। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में भी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।